अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है ईद स्पेशल। तो नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं आज हम। सबसे पहले मैं इधर ले रही हूँ उसके लिए सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया ताज़ा धनिया, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 अदद प्याज मैंने इसको क्रश करके तो इसका पानी अलग कर दिया था, ये शामिल कर देंगे। मैं इधर ले रही हूँ हाफ़ kg कीमा बीफ का। ये इधर मैं सारा नहीं ऐड कर रही, मेरा ब्लेंडर ज़रा छोटा है तो इसलिए मैं हाफ़ करके इसको मिक्स करूँगी। अब इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं, नमक 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। इधर मैंने हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ले लिया और 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून ही दड़ा मिर्च ले रही हूँ मैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन 3 टेबलस्पून, अच्छे से भर के मैंने ऐड किए हैं 3 टेबलस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मसाला मिक्स हो चुका है सारा। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया और इसका एक पेड़ा सा बनाएंगे अच्छे से प्रेस करके, ताकि जो कीमा है आपस में सही से जुड़ जाए, कोफ्ते फटे नहीं। तो ये मैंने इधर बॉयल एग ले लिए हैं और इसको अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस करती जाऊंगी मैं और घुमाती जाऊंगी और अंडे को कम्प्लीटली कवर कर देंगे हम इसके साथ। अच्छे से इसको प्रेस करके हाथों में तो कम्प्लीटली कवर करूँगी मैं। और मेक श्योर करिएगा कि सारी साइडों पे इक्वली आए कीमा। तो इसी तरह मैंने सारे बना लिए हैं इधर। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था और मैं अब इनको फ्राई कर लूँगी। ये लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ इनको। बहुत ही एहतियात के साथ इनको ऑयल में डालना चाहिए और साइड भी इनकी चेंज करते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है कि ये टूट ना जाएं कहीं। तो जितनी देर में कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लेंगे ग्रेवी के लिए। तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद प्याज जिसका पेस्ट बना लिया था मैंने। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी लाइट ब्राउन होने तक। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 टेबलस्पून तक ये ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी लाइट ब्राउन होने तक। मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इधर मैं ले रही हूँ 1 कप टमाटो प्यूरी
मैं इधर फ्रेश टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब मैं इधर 1/2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ले रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं, 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड किया मैंने, और 1/2 टेबलस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ सिर्फ कलर के लिए। मिर्चें मीट किसी भी शक्ल में हम बना रहे हो, मिर्चें ज़रा तीखी ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ज़रा मसाले में भी मिर्चें ज़्यादा ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। अब इधर मैं पानी ऐड करती जाऊंगी और मसाले की 8 से 10 मिनट तक अच्छे से बुनाई करूंगी। और उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। 1 कप दही ले लिया था मैंने, जिसे अच्छे से फेंट लिया है। इसको मसाले में मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे। और कोफ्ते भी हमारे फ्राई हो चुके हैं उधर। अब हम एक एक करके मसाले में कोफ्ते रख देंगे। इनको मैंने तकरीबन 80% कुक किया था, बाकी हम ग्रेवी में इनको कुक करेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कवर करके रख दिया। 7-8 मिनट एक साइड को कुक किया और 7-8 मिनट ही दूसरी साइड को कुक किया मैंने। तो ये तैयार है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा फ्रेश धनिया ले लिया मैंने। इधर मैं कुछ हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और कुछ अदरक के स्लाइसेस काट के मैं वो ऊपर डाल दूँगी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचाते रहें। तो सर्विंग के लिए अब इसको मैं कट कर रही हूँ। बहुत एहतियात के साथ इसको कट करूँगी मैं। तो ये देखें, बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के कोफ्ते तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।